गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ ये दिन है सैटरडे का। तो अभी जो है ना सुबह के सारे काम हो गए थे, घर के क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी। मैं जस्ट शावर लेकर आई थी और आज जो है ना मेरा कपड़े वगैरह धोने का ऐसा कुछ प्लानिंग थी नहीं। बट फिर मुझे जो है अचानक से जो जितने भी मेरे घर में टॉवल यूज़ होते हैं ना, मुझे लगा कि उन्हें वॉश किए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना और कपड़े तो वॉश किए नहीं हैं, इन सबको ही मैं क्लीन कर देती हूँ। तो शावर लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। तो जितने भी टॉवल यूज़ होते हैं घर में, जैसे जो हम तीनों यूज़ करते हैं नहाते टाइम और किचन में यूज़ होते हैं, दोनों बाथरूम में हैंड क्लीन करने के लिए, फेस क्लीन करने के, सारे टॉवल मतलब 8 से 9 टॉवल मेरे घर में एक साथ वॉश होते हैं। तो वो मैंने वॉश करने के लिए लगा दिए थे और टॉवल मैं सारे एक साथ ही वॉश करती हूँ। रेयर चांस ही होता है जब मतलब ज़्यादा टॉवल ना हो तो मतलब 1-2 करना पड़ जाता है सब कपड़ों के साथ। नहीं तो 15 डेज़ में तो मैं सारे टॉवल्स को एक साथ ही जो है ना वॉश करती हूँ। उसके बाद जो है ना मुझे आज पूजा वगैरह जैसे करनी थी ना, तो मैंने आज मंदिर के जितने भी मेरे बर्तन हैं उनको क्लीन करना था। 1-2 दिन से ना मैं सोच रही थी क्लीन करने का, बट वही टाइम नहीं मिल पा रहा था। कभी मतलब सुबह में जल्दी जल्दी रहती थी और शाम में मुझे याद नहीं रहता था। तो अभी आज जो है सैटरडे था, छुट्टी थी, डुगू को भी जो है समर कैंप नहीं जाना था। तो मैंने सोचा आज अच्छा टाइम है मेरे पास, मैं आज सारे जो बर्तन हैं मंदिर के वो क्लीन कर लेती हूँ। तो आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं पीताम्बरी से अपने सारे पूजा वाले बर्तन जो है ना क्लीन करती हूँ। तो बस वही पीताम्बरी से मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ और पीताम्बरी से क्लीन करने के बाद ये एकदम से जो है चमक जाते हैं। तो सारे बर्तन जो थे ना पूजा के वो मैंने क्लीन कर लिए थे। अभी मैं इन्हें ये एक साफ़ कपड़ा लेकर इनको जो है पानी से पोंछ रही हूँ। और ये जो लोबान वाला है ना मेरा स्टैंड, ये जो है ना ऊपर से क्लीन ही नहीं हो रहा है। पता नहीं मतलब लोबान की क्या मतलब इस पर एक ब्लैक सी परत सी चढ़ गई है, जिसे मैं चाहे कितना भी रगड़ लूँ वो क्लीन ही नहीं हो पा रहा है। तो जितना भी मुझसे क्लीन हो पाया मैंने वो क्लीन कर लिया और सारे बर्तन तो जो है काफ़ी अच्छे से चमक गए थे। और जिस दिन पीताम्बरी से क्लीन करो ना तो उस दिन बर्तन इतने चमके रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है पूजा करने में। अभी मैं यहाँ पर प्रसाद वगैरह रख रही हूँ, जल रखूँगी छोटी सी जो मेरी ग्लास है पूजा का उसमें, और फिर जो है मैं चली जाऊँगी पूजा करने। तो सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे के दिन मैं लोबान भी ज़रूर जलाती हूँ, मतलब याद रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ सैटरडे में मैं लोबान ज़रूर जलाऊँ और उसकी जो धूप है वो पूरे घर में दूँ। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में, सारे बर्तन रख लिए थे। लेकिन तभी अचानक मैंने देखा तो जो जिस डब्बे में मेरा पूजा वाला घी रखा रहता है ना वो ख़त्म हो गया था। तो मैं उसको लेकर आई, घी उसमें डालकर उसको पिंगाल कर भी लेकर आई थी। साथ ही माता रानी को आज यहाँ पर जो है मैं नई चुनरी पहना रही हूँ और दुर्गे मैया को भी पहनाऊँगी, गायत्री माता को भी, और जो ऊपर छोटी सी एक मेरी दुर्गे मैया की तस्वीर रखी है उसको भी मैं चुनरी यहाँ पर पहना दूँगी। उसके बाद जो मैं डेली जिस तरह से पूजा करती हूँ ना वही करती हूँ। तिलक वगैरह लगाऊंगी सारे भगवान जी को। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो शिव भगवान जी होते हैं ना, शिव जी, उन्हें जो है हमेशा हल्दी का तिलक करना चाहिए। और जो हनुमान जी होते हैं उन्हें जो केसर कलर वाला होता है ना, वो ऑरेंज वाला, वो वाला तिलक। तो तब से मैं जो है शिव जी को हमेशा हल्दी का तिलक करती हूँ और हनुमान जी को जो केसर वाला होता है वो। अब यहाँ पर मैंने लोबान रख दिया था जलाने के लिए। और हाँ, किसी का कमेंट आया था कि आप लोबान कैसे जलाते हैं, शेयर कीजिएगा। तो मैं वो वाला लोबान नहीं जलाती हूँ जो पाउडर फॉर्म में आता है। मैं ये एक टिक्की टाइप की आती है, जिस तरह से आप देख रहे हो, ये एक ना कप टाइप का आता है लोबान का। इसे बस आपको जैसे आप धूप बत्ती जलाते हैं ना माचिस से, उसी तरह से आपको इसे जलाना होता है। और देखिए इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना कि जिस दिन मैं लोबान जलाती हूँ मन खुश हो जाता है। और जब लोबान जलाए ना तो पूरे घर के जो खिड़की दरवाजे हैं ना वो खोल दीजिए। देखिए मैंने सारे खोले हुए हैं, नहीं तो क्या होगा, क्योंकि कप साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है तो इसका जो धुआं है ना वो पूरे घर में भर जाता है। तो अभी मैं किचन का गेट भी यहाँ पर ओपन कर दूँगी। तो ये कप मतलब काफ़ी देर तक जलता है, तो घर में रखा रहता है। और फिर अगर धुआं ज़्यादा लगने लगे ना तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी रख देती हूँ बालकनी में। बालकनी वगैरह भी बिल्कुल मतलब खुशबू से महक जाती हैं।
तो बस पूजा वगैरह तो सब हो गई थी, लोबान भी मैंने रख दिया था। अभी मैं आ गई थी किचन में। आज जो जो चीज़ें मुझे बनानी हैं, तो हस्बैंड गए हुए हैं बाहर। मैंने शायद आपको बताया नहीं, हस्बैंड बाहर गए हैं 2-3 दिन के लिए, कुछ काम था उनका। तो अभी घर पर बस डुग्गू और मैं ही थे। तो अभी दोपहर में मैं सब्जी वगैरह देख रही हूँ कि क्या बनाना है, क्योंकि डुग्गू को हो रखा है सर्दी जुकाम, उसे कल रात में ही हो गया था। हस्बैंड जैसे गए, वो दोपहर में निकले थे और उसके बाद ही डुग्गू को थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई थी। तो इसलिए मैं चावल वगैरह अवॉइड कर रही हूँ। और ये जो पालक आप देख रहे हैं ना, ये मैं 1 वीक पहले लाई थी, और इन बैग्स में ना सब्ज़ी इतनी ज़्यादा फ्रेश रहती हैं। तो मैंने बस पालक को थोड़ा सा तो ख़राब होगा ही, क्योंकि 1 वीक का हो चुका था, बट फिर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन थी उसकी 1 वीक के अकॉर्डिंग। तो मैंने पालक को बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब तक वो बॉईल हुआ तब तक मैंने अपनी जो है बीन्स कट कर ली थी, क्योंकि आज बीन्स की सब्ज़ी बनने वाली थी। ये रखी हुई थी मेरी लाई हुई, इन्हें भी 1 वीक हो गया था, तो सोचा चलो आज इन्हें ही बना लेती हूँ। और आज चावल दाल नहीं बना रही, क्योंकि चावल तो डुग्गू खाएगा नहीं, तो फिर मैं अकेली के लिए क्या बनाऊँ, इसलिए बस सब्जी रोटी बना रही हूँ आज। तो जो ये बीन्स की सब्ज़ी होती है वो सिंपल तरीके से बनती है, वही आलू वगैरह डालकर, जैसे कि हम सभी सब्जियां बनाते हैं, वही जीरे का तड़का वगैरह। और सारी सब्जियां आपको पता ही होगा, मेरे घर में देसी जो तेल सरसों का जो तेल होता है उसमें ही बनती हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं फटाफट से तड़का लगा लूँगी। और इस सब्ज़ी में जो है ना, आज मैं मसाले जो मैं पानी का पेस्ट बनाकर डालती हूँ ना, उस तरह से डालने वाली हूँ। और सच में उस पेस्ट से अगर आप सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो आपकी सब्ज़ी का टेस्ट उस दिन अलग ही आता है। तो मैं भी आज बस उसी तरह से बनाने वाली थी, क्योंकि आज टमाटर वगैरह थे तो मेरे पास, बट वो ना थोड़े कच्चे से थे, तो इसलिए मैंने टमाटर वगैरह आज ऐड नहीं किए थे। तो मैंने बस सारे जो मसाले, सूखे मसाले डालने होते हैं ना, वो एक प्लेट में लिए और पानी डालकर उनका एक मिक्सचर सा बनाकर, प्याज भुनने के बाद मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी, और सब्ज़ी जो है ना मेरी यम्मी सी बनकर रेडी हो जाती है। तो मैं तो जब भी इस तरह से बनाती हूँ, मेरी सब्ज़ी हमेशा अच्छी ही बनती है। और जब तक जो है प्याज वगैरह भून रही थी, तब तक मैंने अपना ये पालक वगैरह भी एक साइड छान लिया था। और मैंने जैसे ही छान लिया था, मुझे ध्यान आया कि इसके पानी को से जो है ना, मुझे आटा गूँथ लेना चाहिए था, बट मैं भूल गई, तो वो सारा बेकार ही हो गया पानी। और बस देखिए यहाँ पर जो प्याज वगैरह भी भुन गई थी, मसाला भी अच्छे से भुन गया था। और अभी बीन्स और आलू को मैंने एक साथ इसमें मिक्स कर दिया है, नमक वगैरह डालूँगी और इसको मैं रख दूँगी बंद करके बनने के लिए। तो सब्जी और रोटी तो बन ही रहे थे साथ में ही। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर सर्दी जुकाम होना, तो जो जवे होते हैं ना मीठे वाले, वो खाने से ना आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो, दूध भी एक्स्ट्रा था क्योंकि डुग्गू में ही है, और दही भी नहीं बन रही थी, अभी बारिश वगैरह का वेदर था, तो दही भी नहीं बन रही थी। जो बनाई थी मैंने वही रखी हुई थी, तो दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मीठे जवे बना लेते हैं, दिवित के लिए भी सही रहेंगे और उसे मीठा खाना पसंद भी है। तो मैंने यहाँ पर बस जवे जो थे ना, उनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया था, और फिर मैंने उसमें दूध ऐड कर दिया है। और ये मैं जब टोटल दूध में ही बनाती हूँ, मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। काफ़ी अच्छा जो है ना इनका टेस्ट आता है। एक साइड जवे रख दिए हैं, दूसरी साइड मैंने पालक को भी जो है एक कटोरी में, एक बाउल में करके रख दिया है। और अभी देखिए हमारे जवे का जो दूध है ना, वो अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो अभी मुझे इसमें ड्राई फ्रूट जो है चॉप करके डालने थे। आपको याद होगा, मैंने ये चॉपर आपके साथ 1 से 2 बार पहले शायद शेयर किया है, बट अभी जो है ना, इसको मुझे यूज़ करे हुए 2 से या 3 बार ही हुआ होगा और ये ख़राब हो चुका है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मेरे लिए तो ये बिल्कुल बेकार रहा, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 बार ही मैंने इसे यूज़ किया है और ये अब ख़राब हो चुका है। मैंने बहुत कोशिश की इसको चलाने की, बट ये नहीं हो पाया, ख़राब ही हो गया था। तो फिर मैंने हाथ से ही जो है ना, जो बादाम और काजू थे वो कट करके मीठे जवे में डाल दिए थे। आटा वगैरह मैंने लगा कर रख दिया था, थोड़ा टाइम हो गया था लगाए हुए, क्योंकि फिर रोटियां थोड़ी अच्छी बनती हैं। और अभी बस मैं यहाँ पर रोटियां बना लूँगी। तो 2 या 3 रोटी बनी थी बस, क्योंकि होता है ना, जब आपको जुकाम होता है ना, उसे थोड़ा सा फीवर भी था कल, बट थैंक गॉड आज वो ठीक था। तो हस्बैंड को थोड़ी सी टेंशन भी होने लगी थी कि मैं बाहर हूँ, दिवित की तबीयत ख़राब हो रही है, बट उसे कल था थोड़ा सा फीवर, वो भी आधा पौन घंटे के लिए था, फिर खुद से ही उतर गया था।
तो उसका जो है ना जुकाम में खाने का मन नहीं कर रहा था, तो उसने सिर्फ एक ही रोटी खाई थी। और तो फिर मैंने उसको थोड़े से जो है जवे दे दिए थे, जो कि उसने अच्छे से खाए क्योंकि मीठा उसे पसंद है। तो यहाँ पर बस रोटियां बना लूँगी मैं, और फिर जो है मैं भी डुगू के साथ बैठकर खा लूँगी। और आज उसकी छुट्टी है तो मुझे थोड़ा सा मतलब अकेलापन भी नहीं लग रहा है, जैसे हस्बैंड नहीं है घर पर, क्योंकि वो तो फिर समर कैंप चला जाता था 11:30 से 2:30 तक। बट आज छुट्टी थी तो मेरे लिए भी अच्छा था कि चलो दिवित तो घर में है ही। तो खाना बनकर हो गया था रेडी। मैं यहाँ पर बस सर्व कर रही हूँ। जो जवे वगैरह थे वो भी मैंने लाकर रख दिए हैं। वो तो वैसे खाना खाने के बाद ही खाए जाएंगे, बट अभी गर्म थे ना, तो मैंने भी लाकर यहीं रख लिए हैं डाइनिंग टेबल पर, जिससे कि वो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। सब्जी वगैरह भी मैं लेकर आ गई हूँ, और जवे हैं तो इसलिए कर्ड वगैरह हम खाएँगे नहीं। और डुगू को तो वैसे भी मैं नहीं दूँगी कर्ड अभी, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है। तो खाना वगैरह खाया, सारा काम मतलब खाना वगैरह खाया आराम से। और फिर जो है मैंने जो टॉवल डाले थे ना वॉश होने के लिए, वो भी वॉश हो गए थे। तो अभी ये जो टाइम होता है ना 1:30-2 बजे का, उस टाइम जो है ना मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया कि मेरी किचन वाली बालकनी में ही जो है ना धूप आती है। तो इसलिए मैं सारे टॉवल जो है इधर ही डाल रही हूँ, क्योंकि जैसे बरसात का मौसम है ना, तो आपके कपड़ों में ना अजीब सी एक नमी की स्मेल सी आती है। और जो मेरी बालकनी है ना जहाँ पर मैं कपड़े सुखाती हूँ, उसमें मॉर्निंग की धूप तो आती है, बट मॉर्निंग की भी बहुत थोड़ी सी आती है, और इस टाइम तो बिल्कुल आती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो टॉवल वगैरह इधर ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर डाले, और जो कुछ बच गए थे 1-2 छोटे छोटे जो टॉवल थे, वो मैं उस वाली बालकनी में ही डालकर आ गई थी। तो साथ ही साथ यहाँ पर आज मॉर्निंग में जो है मैंने ये जो मेरे अंदर प्लांट रखे रहते हैं ना, एक तो एरिका पाम है और दूसरा इसका मुझे नाम तो नहीं पता, बट काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ये मैंने बाहर रखे थे, इनको मतलब थोड़ा सा धुला था मैंने, तो सोचा कि 2-4 घंटे इनको भी बाहर रहने देती हूँ। बट अब धूप आने लगी थी ना, तो अगर ये धूप में मैं छोड़ दूँ ना, तो ये जो मेरा छोटा वाला प्लांट है ये तो बिल्कुल मतलब इतना मुरझा जाता है। इसलिए मैं धूप लगने से पहले पहले इन दोनों को जो है बस अंदर मैंने इनको रख दिया था। और आज हुआ क्या, जब हम लंच कर रहे थे ना, तो दिवित के हाथ से ना अपनी जो जवे की कटोरी थी वो थोड़ी सी स्लिप हो गई, जिसकी वजह से जो दूध था ना उसका वो टेबल क्लॉथ पर गिर गया था। तो मैं बस वही यहाँ पर उतार दी हूँ, क्योंकि अब इसको वॉश ही करना पड़ेगा। और साथ में यहाँ जो हाउस हेल्पर है मेरी, वो भी आ गई थी, तो बस उनसे कुछ यहाँ पर बातें मतलब मैं कर रही थी। और इस टेबल क्लॉथ को मैंने उतार कर रख दिया है। तो जब बच्चे होते हैं ना घर में, तो छोटा मोटा ये काम तो होता ही रहता है। और हाँ, कमेंट आया था एक कि दीदी आपके घर में जैसे छोटा बच्चा है, बट आपका घर फिर भी इतना जो है नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। तो गाइज़, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं अपने बेटे को हमेशा ये समझाती हूँ कि देखो मम्मी जो है ना घर को क्लीन कर रही है, और आप गंदा करोगे तो मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा ना, कि अगर कोई आपका काम भी बिगाड़ दे तो फिर आपको भी नहीं अच्छा लगता। तो वो इन चीज़ों को अब समझने लगा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने ये जो लहसुन की कलियाँ होती हैं वो भिगा कर रखी थी पानी में, क्योंकि मैंने मतलब बहुत वीडियो देखी थी कि लहसुन को अगर आसानी से छीलना हो ना तो इस तरह से भिगा कर छोड़ दो। अभी भिगोई है थोड़ी देर पहले, क्योंकि मुझे बनाना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जिसके लिए मैंने अदरक तो यहाँ पर छील लिया है, और मैंने 2-3 कलियाँ ना छील कर देखी थी। तो सच में मतलब इतनी जल्दी लहसुन छिल रहा है ना। तो अगर आप भी मतलब ऐसे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, या आपको वैसे भी छीलना है ना, और आप ये तरीका नहीं जानते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छे से जो है ना लहसुन छिल गया। मैं भी आपको दिखाऊंगी भी। दूसरी साइड यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। वो रखा है डुग्गू का दूध, क्योंकि उसे सर्दी खांसी हो रही है ना, तो मैं उसे दूध नहीं दे रही हूँ, उसमें अदरक और पत्ती लगा कर दूंगी। अभी वो गया है पार्क में खेलने, तो इसलिए बस अपने लिए ही चाय बनाई। चाय बनकर रेडी हो रही है। तो चलिए देखिए, मैं ना आपको लहसुन छील कर दिखा दूँ कितनी आसानी से ये छिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं ना आपको दिखा रही हूँ कि लहसुन जो है कितने अच्छे से मतलब छिल रहा था। इसके जो छिलके ना वो इतने इजीली निकल रहे थे। अगर आप सूखा मतलब लहसुन छीलते हैं तो इसका जो ऊपर का मतलब जो वो होता है ना छिलका, वो इतना बारीक होता है ना कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बट पानी में भिगोने पर ना सच में वो इतने ईजिली निकल रहा था। तो मैंने तो सोच लिया था कि अब जब कभी भी लहसुन की ज़रूरत पड़ा करेगी तो मैं तो उसे ऐसे ही पानी में भिगा कर छोड़ दूँगी। कितने ईजिली जो है इसका छिलका रिमूव हो रहा था।
तो वो छील दिया मैंने। और फिर मुझे जो है आज धनिया का जो पाउडर है ना, मेरा घर पे बनाती हूँ, वो भी ख़त्म हो चुका था, तो उसको मैंने फ्रीज़र में रख रखा था, तो मैं वही बस चेक कर रही थी। एक पैकेट निकला, बट मुझे याद था कि शायद मैंने कहीं और भी रखा हुआ है। फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने एक बॉक्स में करके रख रखा हुआ था। तो पैकेट मैंने फिर रख दिया फ्रीज़र में फिर से, और जो डब्बे में था ना धनिया, वो मैंने निकाल दिया था। यहाँ पर काजू वगैरह भी मैंने फिल करके रख दिए थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे। और अभी जो है मुझे धनिया को थोड़ा सा गर्म करना है क्योंकि मुझे उसका पाउडर बनाना है। और अभी पिछले 1-2 दिन से थोड़ा वेदर भी मतलब सही नहीं था, बारिश वगैरह हो रही थी। आज तो धूप निकली है अच्छी सी, बट 1 दिन की धूप में ना मतलब इतना अच्छे से ये हो नहीं पाता है। मैं कम से कम 2 दिन की धूप लगाती हूँ, वो भी तेज़ वाली। तो फिर मैंने सोचा आज ना इसको हल्का सा गैस पर गर्म करके ही जो है पाउडर बना लेती हूँ। इस तरह से भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बस पैन में डाल दिया था धनिया, और इसको मैं हल्का सा बस मतलब रोस्ट नहीं करूँगी, हल्का सा गर्म कर लूँगी, जिससे कि जो भी इसमें मॉइस्चर वगैरह होगा ना वो सारा मतलब ख़त्म हो जाएगा, और ये धनिया जो है ना ईज़िली पिस जाएगा मिक्सी में। तो यहाँ पर बस ये हल्का सा गर्म हो गया था, और अभी मैं इसको एक प्लेट में डालकर रख दूँगी, जिससे कि ये मतलब ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी। तब तक अपने घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि घर के काम तो देखिए कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो यहाँ पर बस टॉवल वगैरह मैं जो बाहर फैलाए थे ना वो सूख गए थे, उनको उतार रही हूँ। और एक कमेंट और आया था कि दीदी आप रेस्ट नहीं करते हो। तो गाइज़ मैं सच बताऊँ, अगर मैं रेस्ट नहीं करूँ ना तो मैं सुबह के बाद शाम में खड़ी ही नहीं हो पाऊँगी। मेरी बैक में इतना पेन रहता है ना, तो दोपहर को जब सारे काम हो जाते हैं तो थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ। सोती नहीं हूँ क्योंकि मुझे नींद आती नहीं है दोपहर में, बट थोड़ा सा लेट जाती हूँ, तो उसी से मेरी बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। अभी मैं यहाँ पर जो है ना कपड़ों को फोल्ड करने लगी थी, और मैं ना डुग्गू को यहाँ पर अपने साथ इंगेज करने की कोशिश कर रही थी। नहीं तो बच्चे या तो टीवी में लगे रहते हैं या फिर उसे लैपटॉप पर गेम चाहिए होता है। तो मैं ना उसको यहाँ पर कह रही थी कि चलो तुम ना कपड़े फोल्ड करो, और तुम्हें भी जो है ना कपड़े फोल्ड करने आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर बच्चों को अपने साथ इंगेज करते हैं ना हम, तो एक तो हमारा बॉन्ड भी अच्छा बनता है, और बच्चे भी थोड़े मतलब कामों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो यहाँ पर उसने 2-3 कपड़ों को फोल्ड किया, और वो काफ़ी खुश था। तो सारे कपड़े जो टॉवल वगैरह थे वो मैंने वॉश किए थे ना, वो जो वॉश किए थे वो मैंने रख दिए थे, और जो पहले वॉश किए हुए थे वो मैंने अब यूज़ करने के लिए निकाल लिए थे। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी क्योंकि जो धनिया था वो सूख गया था। अब इसका जो है मैं बना लूँगी पाउडर। और गाइज़ बस काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है, तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, और मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।